आइए अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को मीडिया देन को के रूप संबोधित में कर रहे जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैंट भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाती है। धन्यवाद। तो गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है, जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है जून 2024 तक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, ये जानकारी दी है देश के गृहमंत्री अमित शाह ने और शुभकामनाएं भी दी हैं आने वाले चुनाव के लिए। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन चुनावों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुभकामनाएं भी दी हैं और जिन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया उन राज्यों के लिए बधाई भी दी है जेपी नड्डा को। और यह भी जानकारी दी है मीडिया को कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जून 2024 तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव दिल्ली से। अशरफ, एक बड़ी खबर है, अध्यक्ष गृहमंत्री माफ कीजिएगा अमित शाह ने यह जानकारी दी है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। जी सुमित, ये प्रस्ताव यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें रखा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये प्रस्ताव रखा था जिसका सर्वसम्मति से यहाँ पर पास कर दिया गया है। जेपी नड्डा का इसी महीने जो कार्यकाल था वो पूरा हो रहा था, लेकिन इस कार्यकाल को बढ़ाया गया है जून 2024 तक। नड्डा अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और इसके पीछे की वजह भी यहाँ पर बताई गई है कि हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से वो अभियान नहीं चलाया जा सका। इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है कि जेपी नड्डा को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए। उनका कार्यकाल अब जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जेपी नड्डा ने जो कार्यभार राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभाला था वो 2020 में जनवरी में संभाला था और उसके बाद से ही फिर वो कोरोना काल शुरू हो गया था। कोरोना काल में पार्टी के जो संगठन है जेपी नड्डा के नेतृत्व में लगातार काम किया गया। जो सेवा भाव जो दिया गया, सेवा समर्थन का नारा दिया गया, सेवा संगठन का दिया गया, आप सेवा कीजिए, संगठन मजबूत होगा तो कार्यकर्ता सेवा में लगे, कोरोना काल में लगे, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई। अमित शाह आए थे, उन्होंने बताया और उसके अलावा बताया कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में कैसे पार्टी ने और ज्यादा अपना जो विजय रथ है उसे आगे बढ़ाया, चाहे वो आसाम हो या पश्चिम बंगाल हो। हालांकि पश्चिम बंगाल का उन्होंने कहा कि हम 3 से 77 सीटों पे आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बिहार में एनडीए के सहयोगी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में सत्ता में लौटे। ये तमाम उपलब्धियां अलग अलग राज्यों में जो चुनाव हुए उसकी यहाँ पर उपलब्धि गिनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये सब जानकारी दी है। लेकिन अब एक चीज बहुत साफ हो गई जो इस पे काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, क्या जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा या उनकी जगह कोई और लोग, लेकिन अब वो सब
साफ हो चुका है। जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही बिल्कुल 2024 का लोकसभा बड़ी चुनाव पार्टी का लड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा। होना और कोई इस तरह छोटी की जिम्मेदारी उम्मीद नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर है। लेकिन 2023 का ये साल अग्नि परीक्षा होने वाला है जेपी नड्डा के लिए, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है इस साल। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए ये अग्नि परीक्षा का जो सवाल आप कर रहे हैं, ये बात खुद कल जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो उसमें अध्यक्ष ने कहा था कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कार्यकर्ता अपनी कमर कस ले और हमें एक ये चुनौती की तरह से लेना है। सभी 9 राज्यों में हमें जीतना है। जहां पर हम विपक्ष में हैं हमें वापसी करनी है उन राज्यों में, और जहां पर हमारी सरकार है हमें उसे मजबूती के साथ बरकरार रखना है। तो ये एक चुनौती भी है। इसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में भाजपा को अपनी सरकार बनाए रखना है, जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा को अपनी सरकार बनानी यानी सत्ता में लौटना है। ये एक चुनौती है। इस चुनौती को बखूबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं और इसी के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है कि वो अपनी कमर कस लें। सुमित, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस साल कई राज्यों में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अग्नि परीक्षा का ये साल होने वाला है निश्चित तौर पर। और आज का क्या मुख्य दिन है आज भी, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है। आज के दिन क्या खास रहा? आज का दिन किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई आज के दिन अशरफ? अब और जारी है अभी चर्चा? सुमित, पहले सत्र में यहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव थे वो पास किए गए। फिर उसके अलावा G20 का प्रस्ताव था वो पास किया। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव में सरकार ने जो गरीबों के लिए काम किया, जो ये केंद्रीय योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कैसे उससे किसानों का फायदा हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए, ये सब उपलब्धियां गिनाई गई हैं। कोरोना काल में कैसे सरकार ने आम लोगों को भूखा नहीं रखा, उनको खाना मुहैया कराया गया। ये सब चीजें, डिजिटल की इकोनॉमी हमारी मजबूत हुई है, स्टार्टअप्स हमारे मजबूत हुए हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की छवि बदली है। और स्थिति ये हो गई कि कहाँ 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, लेकिन अब हमने इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल कर ली है। ये सब उपलब्धियां यहाँ पे सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव में की गई और प्रधानमंत्री की भी तारीफ की गई G20 प्रस्ताव में, जिसमें कहा गया कि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है, मजबूत हुआ है और इसी वजह से G20 की अध्यक्षता मिली है यहाँ पे। सुमित, ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।